लगाया तो आपको मिला 5% का रिटर्न। मेहनत भी की, एफर्ट्स भी किया, रिस्क भी लिया तो 5% है। ये बात मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि इंडाइसिस का हो सकता है रिटर्न आपको एफडी रेट से भी नीचे गिरता हुआ दिख जाए। आपने एक और बात की है, वो ये बात की है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा। आपकी कंप्लायंस अलाउ तो नहीं करेंगे आप सीधा सीधा शेयर बता दीजिए, लेकिन आपकी कंप्लायंस ये अलाउ कर देंगी कि थीम कौन सी और सेक्टर कौन कौन से चल सकते हैं, वो बता दीजिए। जरूर जरूर जरूर, यस। तो स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, बट थीम और सेक्टर जो है और अप्रोच जो है, आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट थीम और सेक्टर से भी है अप्रोच, क्या क्या दिखना चाहिए कंपनीज में। तो अभी अगर इस साल 2023 जो है फाइनेंशियल ईयर, इसमें अगर 6 महीने के हमारे रिजल्ट्स आ चुके हैं कंपनीज के, उसमें अगर हम देखें तो ये बहुत ही क्लियर है कि रेवेन्यू जो की जो आमदनी है वो बढ़ी है। रेवेन्यूज ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। आई थिंक रफली 25% ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर फॉर 6 मंथ्स। लेकिन रेवेन्यूज बढ़े हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। सो प्रॉफिट और कैश फ्लो भी जो है वो वीक रहे हैं। ये एक सतर्क रहने की एक चेतावनी है कि ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो इतना इजी नहीं है जितना मार्केट एक्सपर्ट्स और जितना लोग उसको बना रहे हैं। एनवायरनमेंट थोड़ा टफ है। अगर आप ट्रैवल करें इंडिया में, शहरों से बाहर निकल के अगर इंडिया में ट्रैवल करें, तो आपको बहुत मिक्स स्टोरीज सुनाई देती हैं। काफी बेल्ट्स हैं इंडिया में, ये नॉर्थ में भी साउथ में भी, जहाँ पे माहौल इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं है जितना हमारा मार्केट में हम लोग बातें करते हैं। तो एक तो ये रहा कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोज पे काफी इम्पैक्ट है। आई थिंक दूसरा एक हम लोगों को जरूर देखना होगा, जैसे कि आपने कहा थीम या अप्रोच है। तो अप्रोच के तहत आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए दो चीजें रहेंगी 2023 में। एक है जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो ये जो रशिया, यूक्रेन, यूएस, चाइना, इंडिया, चाइना, ये सब जो सुनते हैं, आई थिंक इसका काफी इम्पैक्ट रहेगा मार्केट पे। ये एक बहुत ही बड़ा बोझ रहेगा मार्केट के ऊपर आने से, को जो रोकेगा। तो इस पे हमारी नजर बनी रहनी चाहिए। और इसका एक डायरेक्ट आउटफ्लो है, उसका एक रिजल्ट है जो है ऑयल प्राइसेस। आई थिंक हम सब जानते हैं, और काफी बार आपके चैनल पे भी इसकी चर्चा हुई है कि ऑयल पे इंडिया काफी डिपेंडेंट रहता है, इंपोर्टेड ऑयल्स। और 85-90% ऑफ हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सब इंपोर्ट हो रही है। तो ऑयल प्राइस का जो है वो एक सेकेंड वेरिएबल है जो इस साल 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। पर आई थिंक अगर ये दोनों संभले रहते हैं, अगर जियो पॉलिटिकली ज्यादा इंस्टेबिलिटी नहीं होती है, और अगर ऑयल प्राइसेस इसी लेवल पे रहते हैं 80-85 के आसपास, और 100-120 नहीं जाते डॉलर पर बैरल, इस अगर रहे ऑयल प्राइसेस और जियो पॉलिटिकली अगर स्टेबिलिटी आ जाती है, तो आई थिंक इंडिया का परफॉर्मेंस 2022 से बहुत अच्छा हो सकता है। बट ये रिस्क रहेंगे मार्केट में। तो एज अप्रोच में और सेक्टर्स की जो आपने बात की, तो आई थिंक हम तो काफी समय से बोल रहे हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को देखिए आप, और आई थिंक 23 में ये ट्रेंड बना रहेगा। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर है उस पे अपना ध्यान बनाए रखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जो इंडिया में काफी चल रहा है, आप किसी भी शहर में चले जाइए, आप अगेन नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, आप किसी भी शहर में चले जाइए, हर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, काफी काम चल रहा है। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स कर रही है गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, तो सीमेंट, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सबका यूज होता है उसमें। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर कमोडिटी रिलेटेड, ये सेक्टर भी आई थिंक अच्छा रहेगा 2023 के लिए। और तीसरा सेक्टर जो है, जो हमारा सबसे चहीता सेक्टर है, वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। सो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, 21 तो बहुत अच्छा था, 22 में थोड़ा प्रेशर रहा आगे जियो पॉलिटिकल व्यूज की वजह से। सो आई थिंक 23 में जैसे ये जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, आई थिंक फर्स्ट 6 मंथ्स में मुश्किल है, गिवन जो हम देख रहे हैं, रशिया जो बातें कर रहा है, यूक्रेन जो बातें कर रहा है, यूएस का जो बिहेवियर है, यूरोप का जो बिहेवियर है, तो ये 3-6 महीने में तो रिजॉल्व होने से रहा, ऐसा हमारा व्यू है। तो बट जैसे इसमें स्टेबिलिटी आएगी, आई थिंक वो थर्ड सेक्टर जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2 क्वार्टर्स के बाद आपको एक स्टेबल मूव टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में शुरू होती हुई दिखाई देगी। राजेश,